हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड देयर एप्लीकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। क्या बताना है हमें इसके अंदर कि इनमें से कौन सा मेथड है जो जीन ट्रांसफर में यूज नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है अपना, बायोलिस्टिक मेथड, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो इंजेक्शन और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या फिर एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसके अंदर देखो बायोलिस्टिक क्या होता है। बायोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, डीएनए को, ये मेथड है, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों डायरेक्ट मेथड है बेटे, डायरेक्ट मेथड है। जब डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, जिसमें हमें क्या करना है, डीएनए को डायरेक्ट सेल में एंटर करवाना है। तो टंगस्टन या गोल्ड में हम क्या करेंगे, डीएनए को लपेट देंगे और फिर गन की हेल्प से, इसे पार्टिकल गन मेथड भी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल गन मेथड भी बोला जाता है, और फिर सीधा सेल में डाल देते हैं। यानी ये मेथड तो है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, ये तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बेटा। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इससे आप क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर भी बोल देते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर जब हमें क्या है, बहुत सारे प्लांट्स लार्ज स्केल पे ग्रो करवाने हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हो, तो ये मेथड नहीं है। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, ग्लास की निडल का यूज किया जाता है, ग्लास निडल, कांच की निडल का यूज करके हम जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करवाएंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये इस टाइप का बैक्टीरिया है बेटा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है जो क्या है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलता है नेचुरली। किसमें मिलता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो इसका यूज भी एज ए वेक्टर जीन ट्रांसफर में किया जाता है। तो यहां पर अपने को क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर। कौन सा यूज नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या है, मेथड है लार्ज नंबर में हमें प्लांट्स ग्रो करवाने का। तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बी। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जीन साइलेंसिंग यूजिंग आरएनएआई। आरएनएआई का मतलब क्या है, देखो बेटा, आरएनएआई का मतलब क्या है, यहां पे आरएनए इंटरफेरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम के लिए। आरएनएआई का मतलब क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस क्या बोला है, आरएनए इंटरफेरेंस से हम क्या करेंगे, आरएनए के इंटरफेरेंस से हमने कोई जीन को साइलेंट करना है। जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या है, जीन को साइलेंट करना है, किसका यूज करके, आरएनए को इंटरफेयर करना है। टेक्निक इज अप्लाइड टू मेक, किसमें इस टेक्निक का यूज किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया हुआ है, इडिबल वैक्सीन, कोई वैक्सीन में यूज नहीं किया है। आयरन फोर्टिफाइड राइस में नहीं किया गया है। विटामिन एनरिच्ड सीरियल्स में नहीं किया गया है। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, देखिए बेटा इसके अंदर क्या किया है, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब है हम ये चाहते हैं कि प्लांट्स को कीड़ा ना लगे, हम ये चाहते हैं प्लांट्स को कीड़ा ना लगे। तो निमेटोड है, निमेटोड की ग्रोथ के लिए भाई वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, निमेटोड अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, निमेटोड में हमने ये पता लगा लिया कि उसके अंदर सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, यानी रेप्लिकेशन होगा।
डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या है, प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, निमेटोड की ग्रोथ में वो प्रोटीन हेल्प करता है। तो हमें इस प्रोटीन को बनने से रोकना है, हमें क्या करना है, इस प्रोटीन को बनने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसके आरएनए के अंदर इंटरफेरेंस कर देंगे। यानी आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हम अपनी तरफ से एक और आरएनए का स्ट्रैंड इसके अंदर एंटर करा देंगे और वो इसको इससे बाइंड कर देगा, यानी डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया तो वो काम नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी हमने आरएनए की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर इंटरफेयर कर दिया ताकि भाई निमेटोड के लिए वो प्रोटीन ना बन सके जो उसकी ग्रोथ के लिए उसको चाहिए। ओके बेटा, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। इसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के थ्रू जीन को साइलेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम क्या बोलते हैं, जीएम प्लांट्स भी बोल देते हैं, जीएम शॉर्ट फॉर्म होती है जीएम। एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जीएम की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, यहाँ पे बीटी कॉटन जीएम क्रॉप है, हमें पता है बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया का यूज किया गया है इसके अंदर। फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये भी जीएम क्रॉप है, भी जो टमाटर है वो लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सके, जल्दी खराब ना हो, उसकी एक टेक्निक है। गोल्डन राइस है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। पूसा स्वर्णिम है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। तो इसमें इन्होंने नोट पूछा है, यानी आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, आंसर हमारे पास आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन अगारोस जेल। देखो ये कहां पे यूज किया जाता है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, वो क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक है। तो इन्होंने क्या बोला है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन अगारोस जेल। नाम से ही पता चल रहा है जेल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगारोस जेल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अगारोस जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें इन्होंने बोला है कि हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर लिए, हम उनको देखना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं। आफ्टर स्टेनिंग विद, किससे स्टेन करोगे, किससे रंग दोगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एसीटोकार्माइन, एनिलिन ब्लू, इथीडियम ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनोल ब्लू। इसका सही आंसर क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए को स्टेन करते हैं, फिर उनके ऊपर हम एक्स रेज डालते हैं, तो वो क्या है, चमकने लग जाते हैं, क्या करेंगे, शाइन करने लग जाएंगे, और उससे हमें ये पता लगता है कि डीएनए का फ्रेगमेंट यहां पे पड़ा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इथीडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन। हमने क्या है, बायोटेक में बायोरिएक्टर के अंदर क्या बनाया है बेटा, प्रोटीन बनाया है। हमने क्या बना लिए, प्रोटीन बना लिए। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, लार्ज टैंक्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्या है, टंकियां होती हैं, 100 से 1000 लीटर तक की, 100 से 1000 लीटर तक की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, जिनके अंदर हम क्या है, प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं। तो उन टंकियों को बायोरिएक्टर कहते हैं। अब हमने बायोरिएक्टर्स में प्रोटीन बना लिया, प्रोटीन बनाने के बाद हम उसे सेपरेट करना है और उसको प्योर करना है। उस प्रोसेस का नाम पूछा है बेटा, उस प्रोसेस का नाम होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोगों के नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं? सेपरेशन, यानी अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्योर करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे उसके अंदर सब कुछ साफ सुथरा है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, देन उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a component of downstream processing? ये क्वेश्चन अभी अपने लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है बेटा। अभी मैंने आपको बताया प्रिजर्वेशन उसके अंदर होता है, सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, इन्होंने बोला है नोट, कौन सा स्टेप नहीं इन्वॉल्व, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा आएगा? बी, एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया अपना Which of the following restriction enzyme produce blunt end? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कौन सा इनमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ब्लंट एंड शो करता है। यहाँ पे अपने को देखो बेटा 4 दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं? XHO1, हिंड थर्ड, साल फर्स्ट, इको R5, है ना, ये अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनका अपने को रेस्ट्रिक्शन साइट्स पता होगी तो ही आप इस चीज को कर सकते हैं बेटा, अदरवाइज आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिखवाती हूँ इन चारों की, ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, सबसे पहले XHO फर्स्ट की लिखो, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट लिखो XHO फर्स्ट की। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिए हुए हैं बेटे 4। ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिए हुए हैं 4। हमें इन चारों की रेस्ट्रिक्शन साइट पता होनी चाहिए। XHO फर्स्ट की लिखो CTCGAG, CTCGAG। अब इनका अपोजिट कर देंगे, क्या होगा? साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन। अपोजिट कर सकते हैं आप। ये देखो, आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, पहले आप ये लिखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या है? कि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम स्पेसिफिक साइट्स देख रहे हैं कि XHO फर्स्ट है वो डीएनए को कहां पे कट करेगा, हिंड थर्ड कहां पे करेगा, इको R5 कहां पे करेगा और साल फर्स्ट कहां पे करेगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो XHO फर्स्ट है वो इस तरीके से कट करेगा, यानी इधर से ऐसे यूं चला। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से कट करता है ना, इस कट को बोलते हैं स्टिकी एंड। इसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। ठीक है, तो XHO तो भाई क्या करता है? ये क्या बनाएगा? स्टिकी एंड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? स्टिकी एंड बनाएगा। हमें कौन सा बताना है बेटा? ब्लंट एंड वाला बताना है। हमें कौन सा बताना है? ब्लंट एंड वाला बताना है। इसके बाद में देखो, हिंड थर्ड का लिख रही हूं मैं, इसका आपने लिख लिया XHO फर्स्ट का, हिंड थर्ड का लिखो AAGCTT, AAGCTT। इसका अपोजिट कर दो, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, ये किसका सीक्वेंस है? हिंड थर्ड है, ये कट करता है यहां से। इसकी भी रेस्ट्रिक्शन साइट देखो, यहां से ऐसे करके ऐसे कट कर रहा है। ये भी क्या है? स्टिकी एंड। जब इस तरीके से स्ट्रैंड्स आपस में अटैच होते हैं ना, इसे बोलते हैं स्टिकी एंड। तो यहाँ पे देखो XHO ये भी स्टिकी एंड बना रहा है, हिंड थर्ड ये भी स्टिकी एंड बना रहा है, यानी ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं है।
अब देखो साल फर्स्ट का देखो बेटा, यहीं पे मैं लिख रही हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। साल फर्स्ट का देखो, इसका है GTC GAC, GTC GAC, अपोजिट कर दो CAG CTG, ठीक है। ये साल फर्स्ट का है, इसमें कहां से कट करेगा, ये देखो ऐसे, ये भी क्या बनाता है, स्टिकी एंड बना रहा है, ये भी स्टिकी एंड बना रहा है, ये भी स्टिकी एंड बना रहा है, ये भी स्टिकी एंड बना रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इको R5 होएगा, ठीक है। ये क्या बनाता है, इको R5 क्या बनाता है बेटा, ब्लंट एंड बनाता है। इसका भी मैं आपको लिखवा देती हूं, ब्लंट एंड का मतलब क्या है। देखो ये तो डीएनए को ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं, है ना। ब्लंट एंड का मतलब क्या होगा, डीएनए को ऐसे कट कर देना, सीधा कट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। इको R5 का लिखो बेटा, GATATC, GATATC, अपोजिट कर दो CTATAG, ठीक है। ये है इको R5 का, GATATC CTATAG। अब ब्लंट का मतलब क्या है, ये डीएनए को ऐसे कट करेगा, ऐसे इस तरीके से कट कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 स्टिकी एंड वाले हैं, एक कैसा है, ब्लंट एंड वाला है। बेटा आपको ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई है ये लर्न करनी है बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो बच्चों से नहीं हो पाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोरिंग, मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? देखो बेटा, ADA की फुल फॉर्म बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ADA की फुल फॉर्म के बारे में। ADA की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम है, इसकी अगर हमारे अंदर कमी हो तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता बेटा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, ADA की अगर डेफिशिएंसी है तो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। ADA एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की अगर हमारे अंदर कमी है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जिस भी पर्सन का इलाज करना है, जैसे इन्होंने बताया कि 1990 में 4 इयर्स की गर्ल का इलाज किया गया था, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी। देखो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी तो होगा नहीं, बच्चे देखो यूं सोचेंगे इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम इम्यूनोथेरेपी करेंगे। नहीं बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जीन थेरेपी। हम वो जीन डालेंगे जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाएगी। हम क्या है भाई, जिसको ये डिसऑर्डर है उसके अंदर वो जीन नहीं है जो ADA एंजाइम को बनाती है, तो हम क्या है वो जीन डाल देंगे। जीन डाल देंगे तो उसके अंदर ADA एंजाइम बनने लग जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम काम करने लग जाएगा। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, जीन थेरेपी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नाइन नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है इन्होंने, द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर। इंसुलिन हार्मोन की
जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, क्या बोला है, 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन का जो इंसुलिन है उसके अंदर जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे मान लो इस तरीके से ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये आपस में किसके थ्रू लिंक्ड रहती हैं, आपको याद रखना है डाई सल्फाइड ब्रिज। यहां पे इस तरीके से ना सल्फर लगे होते हैं, डाई सल्फाइड ब्रिज, डाई का मतलब 2 सल्फर, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है डाई सल्फाइड ब्रिज, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, देखो प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, एक्स्ट्रा है मतलब नॉन एसेंशियल है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है, रेप्लिकेशन कर सकता है, यस, डीएनए है तो भाई डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की पावर तो होएगी, सर्कुलर है, यस, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर इसके अंदर किया जा सकता है, यस, सिंगल स्टैंडर्ड है, नो। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, डबल स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा, कि ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। देखो बेटा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कहां पे किया जाता है, पीसीआर टेक्निक के अंदर किया जाता है। पीसीआर, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अंदर क्या है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जहां पर हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। तो भाई देखो, डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हम डीएनए पॉलीमरेज की जगह टैग पॉलीमरेज एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जा रहा है। ये बैक्टीरिया है, ये हीट के लिए रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पीसीआर टेक्निक में बेटा पहले आपका टेम्परेचर 94 डिग्री पे लेके जाते हैं, फिर 52 पे ले आते हैं, फिर 74 पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं ना, तो थर्मस एक्वेटिकस के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे निकाल लिया टैग पॉलीमरेज और उसका यूज किया पीसीआर टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हिंड सेकंड, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है बेटा। प्रोटीएजेस, ये तो प्रोटीन को तोड़ता है, आरएनएज आरएनए को तोड़ता है, डीएनएज डीएनए को तोड़ता है, तो ये कोई डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन सा होता है, जो डीएनए को कट करता है, तो डीएनए को कट करता है, ये प्रोटीन को कट कर रहा है, ये आरएनए को कट कर रहा है, ये डीएनएज डीएनए को खत्म कर देता है, स्पेसिफिक साइट्स पे कट नहीं करता, ठीक है, डीएनएज। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिंड सेकंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, देखो बायोरिएक्टर्स क्या होती हैं, लार्ज टैंक्स होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जिनके अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। तो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक चीज आपको याद रखनी है, जितने भी बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वहां पर जो भी बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। तो यहां पर देखो आपको क्या लिखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं भी उनके अंदर ऑक्सीजन है वो आती रहे, ठीक है, ऑक्सीजन है वो आती रहे, वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए फॉरेन डीएनए एंड ए प्लाज्मिड कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइन। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि डीएनए है, हमने उसको कट कर लिया भाई, एक प्लाज्मिड है हमने उसको भी कट कर लिया, और इन दोनों को हमें जोड़ना है, बाद में हमें दोनों को जोड़ना है, इसका कोई पार्ट निकाल के उसके साथ जोड़ना है, तो कौन से एंजाइम का यूज होगा? आपको याद रखना है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है बेटा? जॉइनिंग एंजाइम है, ये जॉइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट को जॉइन करने में हेल्प करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जॉइनिंग एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। ए जीन हुज एक्सप्रेशन, ऐसा जीन जिसकी हेल्प से हमें ये पता लग जाए कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई प्लाज्मिड है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, उन्हें बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? आप लोगों के सिलेबस में जो प्लाज्मिड यूज किया उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाए गए हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या लगाए हैं? जीन लगाए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो बैक्टीरिया है, उसकी फॉर्म में चेंज हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बीटी कॉटन। बीटी कॉटन है, क्या वायरस को किल करता है? नो भाई। ये क्या है? टारगेट एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को भी मार देगा, सबको मार देगा? नहीं, ये सिर्फ टारगेट इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है। टारगेट हमने बनाया है, अभी हमने इसको मारना है, उसी को मारता है, सबको नहीं मारता। तो इसका आंसर क्या होएगा बेटा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम। देखो सबसे पहला प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लो चाहे इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या है? बैक्टीरिया जिससे पहला प्लाज्मिड निकाला गया था। द प्रोसेस बाय विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए। देखो मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए को कट करती है ना, तो हाइड्रोलाइसिस करती है बेटा, हाइड्रोलाइसिस कट करती है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं हाइड्रोलाइसिस के अंदर, यानी शुगर और फॉस्फेट के बीच में लिंक होता है, उसको तोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट विच साइट। कहां पे कट करता है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी हमने किया है हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो बताओ भाई कहां पे? शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। शुगर जो डीएनए का ऐसे होता है ना बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट, ठीक है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम का ट्रांसफर किया जाता है होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट? टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्रांसफर जब होस्ट में किया जाएगा तो वहां पे क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? टीडीएनए। क्या बोलेंगे? इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल। तो क्या बोलोगे? टीडीएनए। टीडीएनए क्या कर रहा है? ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, यहां पे आपको मैच करना है। हिस्टोन क्या है बेटा? हिस्टोन एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएजेस।
आरएनए को तोड़ने वाला कौन सा है, राइबो न्यूक्लियेज या फिर आरएनएज, आरएनएज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, आरएनएज या राइबो न्यूक्लियेज। पैक्टीन को तोड़ने वाला पैक्टीनेज, और सेल वॉल को तोड़ने वाला कौन सा है, सेलुलेज, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हैं जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।